तो आज है होली और ये है हमारा घर। तो आज होली का दिन है, काफ़ी रौनक रहती है। आज के दिन धूमधाम से होली मनाई जाती है और हमने गाड़ी बाहर ही पार्क करी हुई है, स्कूटी भी हमने बाहर ही पार्क कर दी थी क्योंकि हमें घर के अंदर चाहिए था स्पेस यहाँ पर को। तो शुरुआत हो चुकी है, प्रांशु और उसके पापा लग गए हैं यहाँ पर को पिचकारी का मतलब गुब्बारे वगैरह फुलाने के लिए। तो सबसे पहले प्रांशु ने यहाँ पर को तिलक वगैरह लगाया पापा को और फिर हमने एक दूसरे को लगाया यहाँ पर को तिलक वगैरह। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रश्मि खत्री एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है होली और होली के दिन इतना यहाँ पर को रश रहता है, पूछो मत। सुबह से ही लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सुबह से उठ के ये सब तैयारी कर ली थी। यहाँ पर को सारी चीज़ें मैंने चिप्स वगैरह तल दिए थे, आलू चाट बनाई हुई थी, फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए, सब कुछ कर लिया था यहाँ पर को, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है और सारे मोहल्ले के लोग आ जाते हैं। फिर प्रांशु के लिए पिचकारी लेना मैं भूल गई थी और उसने बोला कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं गई, उसको हमारे ही घर के सामने ही शॉप खुली हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि आज खुली हुई थी, नहीं तो वो गुस्सा हो जाता। फिर मैंने उसके लिए ली ये वाली पिचकारी और उसके बाद फिर थोड़ा सा बलून्स वगैरह। तो भैया से ये सब लेने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो को मतलब लिया यहाँ पर को। देखो रोड अभी तो सुनसान है, अभी थोड़ी देर बाद आप देखना। और ये बिट्टन इसने मेरे को करी थी हैप्पी होली विश, और ये नवीन भैया। तो यहाँ पर को फिर मैं जा रही थी घर को और मैंने लिया था ये स्प्रे अपने साथ, ताकि मैंने एक ही लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया कि कोई मेरी फ्रेंड वगैरह का कोई घर पे आ गए तो उस पर मैं मारूंगी इनको। तो फिर ये मैंने लेके मैं घर को आ गई थी। उसके बाद फिर प्रांशु के पापा लग गए थे यहाँ पर को मतलब ये पिचकारी वगैरह ये बलून्स वगैरह फुलाने में। तो मेरे हस्बैंड मदद कर रहे थे, उसके ये गुब्बारे वगैरह सब फुला रहे थे यहाँ पर को, क्योंकि प्रांशु का टास्क था कि मैंने आज पड़ोस में सबको भिगाना है, सारे बच्चों को। तो फिर देन मेरे भैया भी आ गए थे घर पे और फिर हम लोगों ने साथ में सेल्फी वगैरह ली। यहाँ पर को गुन्नू भी घर आई हुई थी आज छुट्टी पे। और फिर उसके बाद हमने खूब मतलब यहाँ पर को होली की रौनक स्टार्ट हो गई है, आप देखो यहाँ पर को। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मोहल्ले में होली खेलने के लिए और ये है शाह आंटी और जिनको हमने अबीर वगैरह लगाया यहाँ पर को, और ये है हेमा आंटी का घर। तो हम सब मिलके यहाँ पर को एक दूसरे को तिलक वगैरह लगाया यहाँ पर को, होली की थोड़ा सा मतलब बधाई वगैरह दी और कुछ मतलब यहाँ पर को मतलब ज़्यादा तो खाया नहीं जाता है होली के दिन। मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो सारी मोहल्ले में मिलने के बाद फिर मैं इधर को आ गई थी और सारी मोहल्ले की औरतें घर आ गई थी यहाँ पर को। तो पूरा मोहल्ला तो कैप्चर करना मतलब रिस्की हो रहा था, क्योंकि मोबाइल जो हाथ में लेना था ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि सारा गुलाल अब मोबाइल पर लग जा रहा था। और मुझे अगर सबसे ज़्यादा चिंता है तो अपने मोबाइल की, भैया अगर मोबाइल है तभी सब फोटो वगैरह शूट होते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने मोबाइल को छिपा लिया था। तो फिर सारी मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर में आई हुई थी और उसके बाद एक एक करके तिलक वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर को उन्होंने थोड़ा सा फूड वगैरह मतलब लिया यहाँ पे, जो मैंने आलू चाट वगैरह बनाई थी और काफ़ी इन्जॉय किया, डांस किया। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी थोड़ा सा। और आज होली के दिन मतलब एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती है, काफ़ी रौनक रहती है घर पे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। सुबह से ही मतलब 8 बजे से रौनक स्टार्ट हो गई थी और बैंड बाजे वाले तो सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट हो गए थे। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर को डांस बीच बीच में। अभी पहले यहाँ पर को थोड़ा सा आलू चाट वगैरह खूब डांस वगैरह किया सभी औरतों ने यहाँ पर को, काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पर को। बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ पर को सर्व करने में लगी हुई थी। सारा सामान किसने लिया किसने नहीं लिया उनको पूछ रही थी, कि फिर बाद में होता है ना कि हमें पूछा नहीं वाली बात हो जाती है। तो फिर कोई ये ना कहे कि यार वो भी मतलब बिजी रह रही थी करके। तो फिर डांस करने का मन तो मेरा कर रहा था। फिर ये सब ने डांस किया यहाँ पर को, काफ़ी इन्जॉय किया। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा ठुमके उमके लगाए यहाँ पर को डांस करते समय। और काफ़ी मज़ा आता है होली में, मतलब डांस करने में खूब मज़ा आता है। एक दिन का तो ये फंक्शन होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पर को। तो घर घर में होली खेली जाती है, बाहर होली खेली जाती है, तो काफ़ी मतलब इंजॉयफुल रहता है ये दिन। तो उसके बाद फिर सारी महिलाएं चली गई थी थोड़ा थोड़ा करके। तो बच गए थे दीपा, मैं, किरण और यहाँ पर को हेमा आंटी लोग। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर को डांस किया। तो डांस करके काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ पर को। और हेमा आंटी सब लोग हम लोग साथ में यहाँ पर को खूब इंजॉय कर रहे थे। तो खूब फन रहा, खूब मस्ती हुई, बढ़िया रहा यहाँ पर को। तो हमने खूब डांस वगैरह किया। और होली के दिन यही रहता है, गुलाल लगाओ, अबीर लगाओ और डांस वगैरह करो और एक दूसरे को शुभकामनाएं दो और पानी से खेलो। तो अभी तो हमारी पानी वाली स्टार्ट हुई नहीं थी यहाँ पर को, बट अभी तो थोड़ी देर में हम करेंगे। ढोलक वगैरह में तो रोजी मस्ती चल रही थी, मतलब एक हफ्ते से घर घर में होली चल रही थी। बैठ की होली जो होती है वो चल रही थी। बट एक डीजे का जो अलग ही आनंद होता है, डीजे में डांस करने का तो मतलब ये होता है खुद ही हाथ पांव थिरकने लग जाते हैं। तो इतना मज़ा आया, इतना इन्जॉय रहा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो हमारा थोड़ा सा डांस।
तो ज़्यादा देर तो मैं इस वीडियो को मतलब वैसे ले नहीं पाई, और मतलब इसमें ये है कि अगर मैं साउंड के साथ लेती हूँ तो कॉपीराइट रहने का रहता है इशू। तो काफ़ी फ़न रहा, काफ़ी इन्जॉय रहा यहाँ पर को। हम लोगों ने खूब डांस किया, खूब मस्ती की यहाँ पर को। तो पड़ोस वालों के साथ भी कभी कभी मेल मिलाप होता है, तो कभी कभी इन्जॉय होता है। रिलेशन में भी कभी कभी कम, मतलब बहुत कम होता है जाना, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी है। इसलिए थोड़ा सा भी आप लोगों को टाइम मिले तो इन्जॉय करो, फ़न करो। और काफ़ी यहाँ पर को इंटरेस्टिंग रहा आज का दिन हमारा। और फिर सारी महिलाएं चली गई थी, और उसके बाद आ गया था हमारा स्टाफ। तो ये है राहुल और शुभम, और नीरज भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा यहाँ पर को। और यहाँ पर को स्टाफ के लोग भी आ गए थे हमारे। तो मतलब यहाँ पर को जब सब लोग मिलने के लिए आते हैं तो होली पे काफ़ी रौनक रहती है। और ये है पंकज। तो आज मैंने पंकज को बोला तो बहुत ही पतला लग रहा है यहाँ पर को करके, क्योंकि और दिन ये थोड़ा सा मतलब जीन्स जीन्स पहन के सही लगता है, तो आज थोड़ा सा पतला लग रहा था। तो फिर मैंने इन लोग को दिया आलू चाट वगैरह। मैंने बोला कि आप लोग खाओ इसको, और फिर उसके बाद डांस वांस करेंगे साथ में यहाँ पर को। तो मेरे हस्बैंड भी थे यहाँ पर, सब मस्ती कर रहे थे साथ में। अभी मैं जाऊंगी अपनी जेठानी के वहाँ पर को होली खेलने के लिए, मैं और गुन्नू। तो अभी गुन्नू भी घर आई हुई है, अभी चल रहे वहाँ पे। खेल रही होली हो गया, खेल ली। प्रणाम। चश्मा हटा, स्पेक्स। मैंने इसको बोला चश्मा हटा देना। तो घर की होली खेलने के बाद, सबके साथ पड़ोस में होली मनाने के बाद, मैं पहुंच गई थी अपने जेठ जिठानी के वहाँ पे। तो ये है मेरे जेठ जिठानी, जो कि थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा सा दूर पे रहते हैं, बस मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है। तो हर साल मैं इनको विश करने जाती हूँ, हर साल इनका आशीर्वाद लेती हूँ, और वो भी बहुत खुश हो गए थे मुझे देख के। तो अभी यहाँ पर को गुन्नू को भी ये लोग तिलक लगा रहे थे, बोले थे छुट्टी आई हुई है करके। तो उसके बाद जेठ जिठानी मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो दी ने हमको अबीर वगैरह लगाए यहाँ पर को, और फिर हम लोग बैठे, थोड़ा गपशप मारी यहाँ पर बैठ के हमने। अभी देखो दीदी ने आलू वगैरह बना रखे हैं, वो लेके आएंगे हमारे लिए आलू यहाँ पर को। और दीदी खाना इतना अच्छा बनाती है पूछो मत, मतलब कोई प्याज लहसुन भी नहीं रहता है, नॉर्मल खाना भी रहता है, बट उनके हाथ में टेस्ट बहुत है। तो खाना दीदी बहुत अच्छा बनाती है। कभी कभी अगर हमें मतलब किसी फेस्टिवल में या कभी घर पे कुछ भी ऐसा कुछ वो रहता है, तो फिर उस समय हम लोग इनके घर का जब खाना खाते हैं, और मैंने तो बहुत टाइम से खाते हुए आ रही हूँ। तो दीदी ने दिया मुझे पानी वगैरह, क्योंकि डांस कर करके मुझे इतनी प्यास लग गई थी। तो मैंने दीदी को बोला पहले मुझे पानी दे दो, देन मैं आलू खाऊंगी। तो दीदी ने बनाए थे आलू और जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। और मैंने मतलब यही बोला कि वास्तव में मेरा खाना तो दीदी के हाथ का तो पूछो मत, बहुत अच्छा बनाती है दीदी। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने मायके। और यह दिवांशी आज पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, भूत बनी हुई है पूरा का पूरा। तो मायके जाके यहाँ पर को ये सब बच्चे लाइन बारी गली में खड़े हुए थे, और सब पिचकारी लेके हाथ में। तो मैंने बोला भिगाना मत, अभी तो मेरे को भीगना नहीं है, बाद में खिली जाएगी। तो ये मेरे भैया हैं, भैया पहले घर आए थे, देन मैं यहाँ गई थी। और भाभी को फिर मैंने तिलक वगैरह लगाया यहाँ पर को। तो मोहल्ले की इनकी सारी लेडीज़ यहाँ पर को आई हुई थी, जो कि मतलब यहाँ पर को बैठे हुए थे। तो यहाँ पर ये सब बैठे हुए थे, तो मैं भी पहुँच गई, और मेरे पीछे पीछे यहाँ पर को बैंड वाले भी पहुँच गए। तो जब बैंड वाले आए तो हमने यहाँ पर को कहा कि अरे वाह, ये तो सही हो गया, सही टाइम पे बैंड भी आया यहाँ पर को। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बैंड में डांस करना शुरू कर दिया था थोड़ी देर में। तो पहले यहाँ पर देखो आप सब एक दूसरे को तिलक लगा के बधाइयाँ दे रहे हैं, और कितने अच्छी तरीके से, मतलब होली का ये है ना कि शांतिपूर्वक अगर होली सही से हो जाए तभी अच्छा लगता है। मतलब झगड़ा वगड़ा ये हो तो सही नहीं लगता है। तो फिलहाल होली बहुत अच्छी रही। और आप देखो हमारा डांस।
फिर मैं चली गई थी सरिता भाभी के वहाँ, क्योंकि मैंने कार को ऊपर से ही टर्न कर लिया था शॉर्टकट के लिए। तो सरिता भाभी का घर रास्ते में पड़ता है, तो मैंने इनसे मिलती भी गई। और ये हमारी बहुत पुरानी नेबर है, बहुत पुरानी। तो पहले मतलब जब हमारा घर ऊपर था मोहल्ले में, तो वहाँ पर को हम लोग रहते थे। और फिर ये गुन्नू की दोस्त है गुंजन, तो इन दोनों को भी मैंने बोला कि चलो मिल लेंगे आपस में और टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं वक्त निकाल के यहाँ चली गई थी। और ये है सरिता भाभी है, और हो गए होंगे 13-14 साल, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे वहाँ आ रखे, नहीं तो कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है किसी को भी हम आने दोनों ही बिजी हैं और ये दिल का रिश्ता है जो हमें साथ ही आया। हैप्पी होली। तो ये देखा आपने कितनी मस्ती हो रही है। मैं वापस घर आ गई थी और फिर मेरे हस्बैंड के आगे थे फ्रेंड्स और ये उनकी वाइफ। तो भाई जब ये लोग आते हैं तभी जाके इतनी रौनक हो जाती है, पूछो मत। इतना इंजॉयफुल रहता है, इतना फन हो जाता है, पूछो मत। तो जब भैया लोग घर पे आते हैं ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है होली। और जब तक ये नहीं आते हैं घर, तब तक हमारी कोई पानी वाली होली नहीं रहती है। इनके आने के बाद हमारी पानी वाली होली शुरू हो जाती है। तो गुड्डू भैया, रुपेश भैया और राजू भैया ये सभी घर पे आए हुए थे यहाँ पर को। काफ़ी रौनक हो गई थी, हेमा आई हुई थी और इतना इंटरेस्टिंग रहा होली का दिन। अभी आप देखना यहाँ पर को ये लोग ऐसा कर देंगे ना, पानी वारा बिल्कुल। अभी तक हमारे घर में पानी नहीं था, अब देखना आप पूरा पानी से ऐसा कर देंगे भिगा के, पूछो मत। तो होली के दिन भैया लोग हमेशा घर पे आते हैं मिलने के लिए और हम भी हमेशा जाते हैं। बट इस बार मैं नहीं जा पाई क्योंकि इस बार बहुत लेट हो गया था, मायके भी चली गई थी उधर भी इधर उधर। तो हम लोगों ने ऐसे ही डांस करके एंजॉय वगैरह किया यहाँ पर को। तो काफ़ी फन रहा यहाँ पर को। और देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, पानी देख सकते हो आप, कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पर को। और ये रुपेश भैया इतने फनी बने हुए थे यहाँ पर को, इनको देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने बोला अलग ही लग रहे हैं बिल्कुल भैया। तो मतलब डांस वगैरह हुआ, खूब मस्ती। तो होली इतना ज़्यादा भिगा दिया था पानी से, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर को। फिर भैया लोग उछाल उछाल के, मतलब मेरे हस्बैंड को उछाल उछाल के यहाँ पर को होली खेले थे। मुझे तो डर ये लग रहा था कि कोई स्लिप ना हो जाए भैया, किसी को चोट वोट ना लगे, बस यही मैं सोची थी कि कोई गिरे ना यहाँ पर को। और फिर यहाँ पर को मुखटा वगैरह लगा दिया था इन्होंने गुड्डू भैया को, और हम लोग सब यहाँ पर को एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद ये मुखटा मेरे हस्बैंड ने पहन लिया था और देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो होली के दिन तो ऐसा हो जाता है, जो इंसान कभी मतलब चुपचाप भी रहता है वो भी एक्साइटेड हो जाता है। तो होली के दिन सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी डांस रहता है, काफ़ी इन्जॉय रहता है। तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे और काफ़ी धूम मचा रहे थे यहाँ पर को। और देखो इतना फन हो रहा था यहाँ पर को। तो होली के दिन काफ़ी मज़ा आता है। आप लोग भी अपनी होली अच्छे से मना रहे होंगे आई होप, और सबकी होली अच्छी मनी होगी। तो होली के दिन सभी लोगों का मतलब यहाँ पर को मिलना जुलना होता है, रिश्तेदारी भी मिल जाते हैं, फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, नेबर्स भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है सारी चीज़ें। और देखो यहाँ पर को कभी याले भैया ने वो लगा लिए हैं, कभी याले भैया ने लगा दिया था मुखट्टा वगैरह। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी। तो बहुत मज़ा आया होली में। और फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। बाय बाय एवरीवन।